बहुत सुंदर। स्वागत भी हो चुका। चलिए मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए प्रास्ताविक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वाशिम जिले की अध्यक्षा डॉक्टर पद्मा जी धूत, जो 30 सालों से अपनी प्रैक्टिस करते हुए समाज संगठन से जुड़ी है। तो आमंत्रित है डॉक्टर पद्मा जी धूत। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आज संगठन आपके द्वार इस जूम मीटिंग द्वारा यवतमाल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? वाशिम जिला में पधारी हुई राष्ट्रीय समिति प्रभारी प्रतिभाशाली सो उर्मिला जी कलंत्री, मध्यांचल संयुक्त मंत्री एवं हमारी प्यारी निवृत्तिमान अध्यक्ष सो उषा जी करवा, विदर्भ से पधारी हुई हमारी खुशमिजाज लाडली अध्यक्षा भारती जी राठी, विदर्भ सचिव झूम मास्टर शीतल स्वभाव वाली सुषमा जी बंग, हमारी वाशिम जिला की चंचल बेटी कोषाध्यक्ष सरिता जी सोनी, हमेशा स्माइलिंग फेस वाली संगठन मंत्री ज्योत्सना जी तापड़िया, सभी को सहयोग करने वाली चुलबुली सी प्रचार मंत्री नीलिमा जी मंत्री, हमारी मार्गदर्शिका विदर्भ की सभी पूर्वाध्यक्षा पद्मा जी, सुधा जी, तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी और मेरे हम साथी सभी जिला अध्यक्ष सचिव जिनके साथ हम हमेशा काम करते हैं, ऐसी हमारी तहसील अध्यक्ष सचिव, हमारी सभी समिति संयोजिका और सभी पदाधिकारी बहनें जो इस जूम मीटिंग्स में उपस्थित है। मेरी सभी बहनें, आप सबका वाशिम एवं यवतमाल जिले में मैं वाशिम जिला अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा धूत शब्द सुमन से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन करती हूँ। वाशिम जिला के पूर्व अध्यक्ष एवं निवृत्तिमान अध्यक्ष की ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ। हमने वर्चुअल पदभार संभाला, वर्चुअल मीटिंग में वर्चुअल स्वागत करती हूँ। स्वागत का जो सुंदर वीडियो बनाया वो हमारी प्यारी बहन नंदाजी तोशनीवाल यवतमाल जिला पुसद से है। महेश वंदना प्रस्तुत करने वाली कुमारी भावना बंग है जो वाशिम जिला कारंजा से है, और जिन्होंने स्वागत गीत गाया वो यवतमाल जिला के आर्नी तहसील से मालती जी और सारिका जी है। मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी मीटिंग की शान, ऐसे लोग ही है हमारे मीटिंग की शान। सभी को रक्षाबंधन तथा बड़ी तीज की शुभकामनाएं देती हूँ। जय उमा महेश। साधना जी। हाँ, अब क्या कहूँ, वैसे तो भारती जी परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी हमें उनका परिचय बताना ही होगा। जैसा कि पद्मा जी ने कहा कि मीठी बात चेहरे पर मुस्कान, लेकिन मैं कहूंगी मीठी बात चेहरे पर मुस्कान भारती जी है हमारी मीटिंग की शान। तो आपके परिचय के लिए मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पा मुंदड़ा। पुष्पा भाभी। हाँ, जय श्री कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाभी। जय महेश। झूम सदन में उपस्थित सभी को जय श्री कृष्ण। अभी मैं जिस शख्सियत का परिचय देने जा रही हूँ उन्हें आप सिर्फ पहचानते हो, जानते नहीं। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जाना है, वो आपके समक्ष रखती हूँ। बाज की उड़ान अभी बाकी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो आसमां बाकी है, अभी तो आसमां बाकी है। आवाज आ रही ना क्लियर? हाँ हाँ। इस बात पर विश्वास रखने वाली बहनों, सिर्फ विश्वास ही नहीं, उस राह पर अग्रसर होने वाली मेधावी, मेहनती, मधुर भाषिनी, मितभाषी, मनमोहिनी, जो पिछले 20-25 दिन से निरंतर हम विदर्भ की बहनों के व्यक्तित्व को एक नया आयाम देने हेतु अविरत सोशल मीडिया पर उद्बोधन, कार्यशाला, व्याख्यानों की ज्ञान सरिता प्रवाहित कर रही है, ऐसे विदर्भ माहेश्वरी महिला मंडल के टीम की डायनामिक कैप्टन के, जी हाँ, भारती जी के परिचय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इतने डायनामिक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने शब्दों से न्याय देने की पूरी कोशिश करती हूँ। भारती जी, आपका जन्म 6 फरवरी
1966 में मलकापुर में चांडक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपकी पढ़ाई में काफी रुचि थी। आप मेधावी छात्रा के रूप में जानी जाती थी। आपने आपका ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया। आगे शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम की डिग्री हासिल की। आपकी शादी सन 1989 आरवी निवासी राहुल जी राठी के साथ हुई। आप रौनक रोशनी जैसे दो होनहार बच्चों की माँ है। आरवी जैसे छोटे जगह में रहकर भी आपने अपने व्यक्तित्व को निखारा और उसकी जनमानस पर छाप छोड़ी, जिसके बदौलत आपने आरवी माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष पद, वर्धा जिला माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष पद, विदर्भ माहेश्वरी महिला मंडल सचिव उपाध्यक्ष पदों को गौरवान्वित किया और वर्तमान में आप विदर्भ माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। सामाजिकता आपके रग रग में प्रवाहित है। इसके अलावा आप कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न पदों को जैसे इनरविल क्लब आरवी की सेक्रेटरी, इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट विभूषित कर चुकी है। वर्तमान में आप पोद्दार जंबो किड्स आरवी की डायरेक्टर कम ओनर है। आपकी महानता है कि आप कहती है आई एम नथिंग विदाउट गॉड्स ग्रेस। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए अंत में 4 लाइन कहना चाहूंगी। प्रेम और प्यार के मोती लुटाकर चलती है, प्रेम और प्यार के मोती लुटाकर चलती है, सबको साथ लेकर संगठन को मजबूत करती है। करे भी कोई कैसे भारती जी आपके कद का अंदाज, क्योंकि आसमां को छूने का हौसला आप रखती है। तो सादर आमंत्रित है भारती जी। धन्यवाद पुष्पा जी, भाव विभोर कर दिया आपने मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय उमापति महेश। बहुत सुंदर स्वागत का वीडियो जो नंदा जी तोष्णीवाल ने बनाया और भावना जी बंग ने बहुत सुंदर महेश वंदना, और उसके बाद मालती जी और सारिका जी इनके द्वारा प्रस्तुत अति सुंदर स्वागत गीत, इन सब से शुरू हुआ आज का विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का भ्रमण का चौथा टूर, जो आज यवतमाल और वाशिम जिले में है। तो आज यवतमाल और वाशिम जिले में आयोजित इस संगठन आपके द्वार इस सभा में कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी समिति की राष्ट्रीय प्रभारी चुलबुली सी और अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम से पूरे भारत भर का भ्रमण करके आ चुकी हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी समिति की राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय उर्मिला जी कलंत्री, आपका विदर्भ प्रदेश में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उसी के साथ मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, और यहाँ इस जूम प्लेटफॉर्म से हमारे साथ सदैव जुड़ी और हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहने वाली और हमें हमेशा सपोर्ट करने वाली हमारी संगठन की आधार स्तंभ हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय सुधा जी राठी, आदरणीय तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी तथा मेरे सभी रिमार्केबल पदाधिकारी गण, सभी समिति संयोजिकाएं, वाशिम और यवतमाल जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और वाशिम और यवतमाल से जुड़ी सभी मेरी बहनें, आप सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस भ्रमण का उद्देश्य क्या है
और उसके भी पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि लगातार पिछले 2 तारीख से तो आज दिन तक, मुझे लगता है कल तक पूरा, आप लोगों ने इस जूम ऐप पे हमारे अपने हर प्रोग्राम में जुड़ के और जो सपोर्ट किया, और जो हर आने वाले मोटिवेटर का या जिन्होंने भी हमें दिशा निर्देश दिए, सभी का फायदा लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भ्रमण का उद्देश्य है कि पिछले 4 महीने से लगातार प्रदेश की तरफ से बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसकी आवाज आ रही है? सुषमा जी, जहां से आवाज आ रही है थोड़ा म्यूट कर दे। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है हमेशा 2 वे होना चाहिए। तो हम लोग विदर्भ की तरफ से हर चीज, हर कंपटीशन आपको देते जा रहे हैं, लेकिन आप जिलाध्यक्ष एज ए जिला, सुषमा जी, तारा जी के यहाँ से आवाज आ रही, तारा आंटी के यहाँ से, थोड़ी देर म्यूट कर दो। म्यूट है। तो जिला अध्यक्ष को भी अपने जिला में कार्य करते हुए जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो उस प्रॉब्लम का निराकरण करना, उनके रिपोर्टिंग जानना, जिले में क्या कार्य हुए उनकी रिपोर्टिंग जानना, उन्हें मोटिवेट करना, और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सुनना। और हमारे साथ आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारी जुड़ी है, उर्मिला जी कलंत्री, और सारे प्रदेश के पूर्वाध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, ये लोग सभी सुन के उनके जो क्वेश्चन है या उनके जो क्यूरीज है, तो उनको सॉल्व करना, ताकि वो संगठन में और अच्छे से कार्य करें, ताकि अगर उनका प्रोग्रेस हुआ तो प्रदेश का प्रोग्रेस होगा। यही इस भ्रमण का उद्देश्य है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संगठन है वो एक श्रृंखलाबद्ध संगठन है। हमारा संगठन, हम इतने तकदीर वाले हैं कि हमको ऐसे श्रृंखलाबद्ध संगठन में काम करने का मौका मिला है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन से जो भी दिशा निर्देश आते हैं, जो भी कंपटीशन आती है, वो प्रदेश लेवल पे पहले आती है। तो अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन, उसके बाद आंचल, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद जिला, और उसके बाद स्थानीय, तालुका या स्थानीय। तो इस तरह से हमारी श्रृंखला है। तो अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में राष्ट्रीय में जो भी प्रोजेक्ट्स हुए, जो भी दिशा निर्देश उन्हें देना है, वो सारे आंचल में आते हैं, आंचल के थ्रू प्रदेश में आते हैं, और प्रदेश के थ्रू वो सारे जिला में जाते हैं, और जिला के थ्रू वो सारे स्थानीय लेवल तक जाते हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स या कंपटीशन स्थानीय लेवल तक पहुंचना चाहिए, और ग्रास रूट तक हमारी हर कंपटीशन, हर दिशा निर्देश जाना चाहिए। इस तरह से ये श्रृंखलाबद्ध संगठन, इसलिए श्रृंखलाबद्ध संगठन किया हुआ है। उसी तरह स्थानीय लेवल पे जो कार्य होते हैं, उस कार्यों की रिपोर्टिंग तालुका से जिला लेवल पे की जाती है। स्थानीय लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग जिला लेवल पे की जाती है। जिला लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग प्रदेश लेवल पे की जाती है, और प्रदेश लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, यही सारे प्रोग्राम्स की रिपोर्टिंग ऑल इंडिया लेवल तक जाती है। यानी स्थानीय लेवल तक जो प्रोग्राम होते हैं, स्थानीय लेवल तक, ग्रास रूट तक हमारी बहनें जो कार्य करती है, वो सारे कार्य रिपोर्टिंग के थ्रू राष्ट्रीय संगठन तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध संगठन में जुड़े हैं, और इसी संगठन में जुड़े रह के हमें कार्य करना है। जैसे कोई भी दिशा निर्देश अगर राष्ट्रीय संगठन से आता है, तो वो आंचल में पहले आएगा, आंचल के संयुक्त मंत्री, उपाध्यक्ष उनके पास आएगा, और उन्हीं के पास से प्रदेश अध्यक्ष के पास आएगा। वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष सारे जिला अध्यक्ष को देगी, और जिला अध्यक्ष वही लेके सारे स्थानीय लेवल में, जिला अध्यक्ष को सारे स्थानीय लेवल में डालना है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष सब जिला लेवल पे देती है, तो जिला लेवल पे वो दिशा निर्देश देने के बाद में, वो कंपटीशन देने के बाद में फॉलो अप लिया जाता है हर जिला अध्यक्ष से, कि आप लोगों को मिली है क्या, आप लोगों ने उसके
उसके उपरांत उस पर कार्य करना शुरू किया है क्या? तो उसी तरह से जिलाध्यक्ष को भी चाहिए कि स्थानीय लेवल तक वो अगर कंपटीशन आपने भेजी है तो सारे स्थानीय लेवल से फॉलो अप लेके उन्हें समझाए, कंपटीशन क्या है समझाए, और उन्हें ग्रास रूट तक सभी महिलाओं तक उस कंपटीशन को पहुंचाने का कार्य करने कहे। तो इस तरह से श्रृंखलाबद्ध संगठन में कार्य होता है। अब जब राष्ट्रीय संगठन से कोई भी पत्रक आता है तो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष या सचिव ये पहले डालता है। उसके बाद जब प्रदेश में डालने के बाद में जिलाध्यक्ष को देने के बाद में जिलाध्यक्ष वो अपने अपने ग्रुप में अपने सारे स्थानीय संगठन को डालेगा, सारे स्थानीय अध्यक्ष को भेजेगा, और वो स्थानीय अध्यक्ष अपने स्थानीय संगठन में जितने भी मंडल में जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया है। इसमें अगर जिला अध्यक्ष ने वो डाल दिया है स्थानीय संगठन में, और या जिला अध्यक्ष ने या किसी समिति संयोजिका, जिला की कोई समिति संयोजिका या प्रदेश की कोई समिति संयोजिकाओं को वो पहले ही मिला है, तो कृपा करके वे अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें और वो जो पत्रक है वो अध्यक्ष को ही डालने दे। अगर अध्यक्ष का ख्याल नहीं है तो उसे ख्याल में ला दे कि ये पत्रक आया है, आपको ये संगठन में डालना है। उसी के बाद आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को हर कंपटीशन स्थानीय लेवल तक पहुंचानी है। आपको अगर सारी कंपटीशन अपने ऊपर से राष्ट्रीय संगठन से जो कंपटीशन आती है वो सारी कंपटीशन आपको स्थानीय लेवल तक पहुंचाना है, और स्थानीय लेवल से ही कंपटीशन लेते लेते प्रदेश तक देना है, ताकि प्रदेश सही कॉम्पिटिटर को, सही पार्टिसिपेंट्स को राष्ट्रीय संगठन में भेज सके। और अगर आपको कंपटीशन लेना ही है लेकिन अगर आपको गिफ्ट नहीं देना है तो आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसी तरह जो पत्रक प्रदेश के तरफ से जिला में दिया जाता है उसी पत्रक को या तो उसी पत्रक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन जो लिखा है उसे आपको काटना नहीं है। आपको अपने जिले का उसमें नाम डालना है नीचे, और अपने जिले में वो पत्रक या वो कंपटीशन की एंट्रीज अपने जिले में कब तक बुलाना है, कौन से डेट तक बुलाना है और किसके पास बुलाना है, इतना उसमें डाल देना है। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और सचिव का नाम उसमें होता ही है, उसके नीचे जिला अध्यक्ष और सचिव का नाम लिख दें आप अपने। इस तरह से जिला अध्यक्ष मैंने ख्याल रखे कि जो प्रदेश से पत्रक आता है उसे सेम वैसे के वैसे फॉरवर्ड ना करे, उसमें कॉपी पेस्ट करके या फिर उसके साथ अपना एक पत्रक निकाल के, अपना भी एक पत्रक निकाले कि इस कंपटीशन में जैसे यवतमाल जिला माहेश्वरी महिला संगठन में इस कंपटीशन में आपको इतने तारीख तक इसके पास ये कंपटीशन भेजनी है, उसकी लास्ट डेट ये है। इस तरह से, क्योंकि अगर आप सेम यही पत्रक अगर आप आगे भेज दोगे तो जो कॉम्पिटिटर है उसे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हमारी कंपटीशन डायरेक्ट भेजे या किसे भेजे। इसलिए आप जिलाध्यक्ष हो, जिले की अग्रणी हो आप, तो आपको इतना कार्य करना ही है कि हर पत्रक को आप कॉपी पेस्ट करके उसमें प्रदेश का नाम, प्रदेश अध्यक्ष सचिव का नाम, प्रदेश का नाम वो तो रहे ही, उसके बाद उसमें ऐड करके आप अपना नाम डाल के फॉरवर्ड कर सकते हो। इसी तरह कोई भी कंपटीशन की जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन की जजमेंट, चाहे प्रदेश लेवल के कंपटीशन हो और राष्ट्रीय लेवल के अगर कंपटीशन है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जिला लेवल पे जो भी कंपटीशन आप लोग लेते हो या स्थानीय लेवल पे जो भी कंपटीशन आप लोग लेते हो तो उसका जजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जो जिसके पास आपने जजमेंट के लिए दिए है उसको अपने सारा क्राइटेरिया पहले भेजना चाहिए। जो क्राइटेरिया के अंतर्गत अपन ने कंपटीशन ली है तो ऊपर से भी जो क्राइटेरिया आता है, प्रदेश संगठन ने भी अगर कोई कंपटीशन लिए तो क्राइटेरिया पूरा दिया जाता है, तो वो क्राइटेरिया उस जजमेंट करने वाले को पहले पहुंचाया जाए और बाद में अपनी शीट दी जाए कि इस कंपटीशन के इस क्राइटेरिया के अंदर आपको जजमेंट करना है। और उसके बाद जजमेंट करने के बाद फर्स्ट, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ये भी आपको लेना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट करके
सही पार्टिसिपेंट को, सही प्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि आपके जिले का भी नाम रोशन होगा। अगर सही कैंडिडेट को आपने बढ़ाया, कंपटीशन में अगर वो ठहर गया तो जिले का भी नाम होगा, और अगर राष्ट्रीय लेवल की कंपटीशन है तो प्रदेश का भी नाम होगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जजमेंट के बारे में आप थोड़ी चीजों का ख्याल रखिए। इसी के साथ एक और चीज मुझे जो बोलनी थी कि प्रदेश के जब प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी 2 तारीख से तो 28 तारीख तक प्रदेश के प्रोग्राम थे, तो प्रदेश जैसे राष्ट्रीय लेवल के जब प्रोग्राम होते हैं, जैसे हम लोगों ने 2 तारीख से 28 तारीख तक प्रोग्राम लिए थे, लेकिन 15, 16, 17 उर्मिला जी कलंत्री के हेड में कंप्यूटर समिति और एडवांस टेक्नोलॉजी समिति का ट्रेनिंग प्रोग्राम था मध्यांचल का, 3 दिन का, 15, 16, 17। तो वो 3 दिनों में हमने प्रोग्राम नहीं रखे थे कोई। उसी तरह 18 तारीख को नितिन जी गडकरी का प्रोग्राम था ऑल इंडिया में, महासभा, युवा संगठन और महिला संगठन के थ्रू। तो उस दिन भी हम लोगों ने हमारा जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन कर दिया था। तो इस तरह से जैसे राष्ट्रीय संगठन में कोई भी प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम हम लोगों के लिए होते हैं, तो उस समय हम लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं रखे। इसी तरह प्रदेश स्तर पे भी जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो कोई भी जिला संगठन अपना अलग से प्रोग्राम न रखे उस समय, क्योंकि ये सारे प्रदेश के भी प्रोग्राम जिला संगठन के लिए, स्थानीय संगठन के लिए होते हैं। तो आप सभी इस प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपने अलग से प्रोग्राम इसमें रख के और पार्टिसिपेट करने वाले को डिवाइड ना करें। इस तरह उसके बाद रिपोर्टिंग, तो सभी जिला अध्यक्ष को रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्मेट भेजा गया है। उसी फॉर्मेट में सारे समितियों के अंतर्गत, हमारी 12 समितियां हैं, 10 समितियां हमें राष्ट्रीय संगठन से आई है और 2 समितियां अपनी खुद की है, जो नारी संदेश समिति और एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की जानकारी एवं सहायता समिति। तो 12 समितियों के अंतर्गत आपको रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग प्रॉपरली 2 महीने, जैसे अभी जून और जुलाई महीने में जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोगे या लिए हैं, उसकी रिपोर्टिंग अगस्त महीने में आपको करनी है। तो इस तरह से हर 2 महीने बाद तीसरे महीने के 5 तारीख तक आपको अपनी रिपोर्टिंग दिए हुए फॉर्मेट में समिति वाइज लाभार्थी के साथ, कि इस प्रोजेक्ट में लाभार्थी कितने रहे, कितने लोगों ने उसका लाभ लिया, इस तरह आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। ताकि आप अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग करोगे तो जो स्थानीय लेवल में जो प्रोग्राम हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग प्रदेश लेवल तक आएगी और प्रदेश लेवल राष्ट्रीय लेवल तक उस रिपोर्टिंग को प्रॉपर पहुंचा पाएगा। इसी तरह संगठन में काम करते हुए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू फील फ्री टू कॉल मी, कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हो। और अगर आपने दोपहर को 3 से रात को 8 बजे तक फोन किया तो बहुत मैं इजीली आपका फोन उठा लूंगी। दोपहर को 3 से रात को 8 बजे तक आप कभी भी फोन कर सकते हो। और इसी तरह संगठन में संगठन इस शब्द को ख्याल रखते हुए, हमारा साथ में गठन, इस शब्द को ध्यान में रखते हुए, अगर अपनी अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने संगठित रीत्या सब कार्य किए तो हम अपने संगठन का, अपने जिले का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे। जय उमापति महेश, धन्यवाद। सभी होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने अभी म्यूट करके रखा था, जब बोलना रहा तब वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। मेरी आवाज आ रही है सुषमा जी? जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सीधे सरल शब्दों में भारती जी ने हमें सब समझा दिया। अब बारी आती है रिपोर्टिंग की। तो मैं यवतमाल जिले की रिपोर्टिंग के लिए अलकाजी भट्टड़, जिन्होंने 10 सालों तक सखी मंच का कार्य संभाला, ऐसी खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व अध्यक्षा हमारी अलकाजी भट्टड़। थैंक यू साधना जी। जय महेश, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम उमापति महेश को मेरा नमन। आवाज आ रही है? हाँ जी। सभा में उपस्थित हमारी पूर्व अध्यक्षा एवं मार्गदर्शिका आदरणीय सुधा जी, तारा जी, आशा जी, मीना जी एवं ज्योति जी, ऐसे ही संयुक्त मंत्री आदरणीय उषा
प्रतिभावंत कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रभारी उर्मिला जी, अध्यक्षा भारती जी, सचिवा सुषमा जी, ज्योति जी, नीलिमा जी, सरिता जी, इन सभी को वंदन, अभिवादन एवं नमन। साथ ही दोनों जिलों की पदाधिकारियां एवं कार्यकारिणी सदस्य, समितियों की संयोजिका, सह संयोजिका, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शबरी के झूठे बेर हैं श्री राम जी को प्यारे, कर्मा का खिचड़ा खाने श्री राम जी पधारे। आप सभी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे भावना की थाली में आप प्रेम का उपहार है, आप प्रेम का उपहार है। हमारे विदर्भ अध्यक्षा भारती जी एवं सचिवा सुषमा जी, जिनका हमें निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मिलती है, इनका वर्णन करने मुझे वर्णमाला में कोई शब्द नहीं मिला, फिर भी चंद पंक्तियां बताती हूँ मैं। अंधेरी गलियों में जो हम भटक जाए, अंधेरी गलियों में जो हम भटक जाए, आपका मार्गदर्शन से प्रज्वलित होती आशाएं, मुश्किलें आए तो साथ निभाते शाम और सहर। भारती जी और सुषमा जी यूं ही मार्गदर्शन करते रहना निरंतर, यूं ही मार्गदर्शन करते रहना निरंतर। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं रिपोर्टिंग की ओर बढ़ती हूँ। यवतमाल जिला माहेश्वरी महिला संगठन ने पिछले कई सालों में कई अनगिनत सराहनीय कार्य निभाए हैं। ये परंपरा जारी रखने की पूरी कोशिश हम तन मन धन से कर रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट एवं कार्य की रिपोर्टिंग करना तो काफी समय ले लेगा, फिर भी कुछ विशेष कार्य में कम से कम पंक्तियों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। 8 मार्च यानी महिला दिन, किए सत्कार मेहनती महिलाओं के तीन, जो स्व मेहनत कर करके बच्चों की पढ़ाई पूरी, बिन पंखों की उड़ान भरने प्रेरणा देती दुनिया को सारी। समय वो 23 मार्च से 27 मार्च का, जब किया बहनों ने पाठ 300 सुंदरकांड का। 8 अप्रैल को पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जयंती, तब भी बहनों ने 5,500 हनुमान चालीसा की गिनती। बताती हूँ 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के सप्ताह की बात, जब जिलों के बच्चों की होती थी बात। मेरे राम मेरे हनुमान इस क्विज की रात, खूब हुए धार्मिक कार्य, टेक्नोलॉजी की सहायता, पारिवारिक समरसता एवं सामंजस्य से सज्जित हुई वीडियो प्रतियोगिता। 18 अप्रैल से महिलाओं में छिपा लिखान का टैलेंट दिखा, जब उन्होंने घर की अर्थव्यवस्था में हमारी सहायता इस विषय पर निबंध लिखा। कोविड की चलती और बदलती महामारी देख रहे थे, रेगुलर मीटिंग के हो सकते धोखे ये समझ रहे थे। 12 मई को जिला में प्रथम ऑनलाइन मीटिंग का मौका आया, तब सब समितियों ने उनके प्रोजेक्ट्स एवं कार्य समझाया। 25 मई से 31 मई यानी महेश नवमी का सप्ताह आया, तब घर घर में रहकर बच्चे व बड़ों ने खूब धूम मचाया। निबंध, गति, स्केचिंग, सिंगिंग इन प्रतियोगिता में अपना रंग दिखाया। सभी के सहयोग एवं सहभाग पर हर दिन मनोरंजन लाया। क्या कहूँ, किस कदर मन में खुशी भर आया जब जिला में वाद्य यंत्र, फैंसी ड्रेस एवं नृत्य कला दिखलाई। महेश नवमी को घर घर में पूरा परिवार आया सज धज के साथ। सज धज कर हुई भगवान श्री महेश की पूजा अर्चना सुंदर पालकियों के साथ। 12 जून को महिलाओं के सोच विचार नजर आए, जब निबंध रूप में परिवार के स्तंभ इस विषय पर अपनी बात बतलाई। 21 जून योग दिवस पर करें योग रहे निरोग का संदेश दिया। तब सखियों ने पूरे परिवार का योग करते कोलास किया। छोटे मोटे बीमारी के तो कई सारे आयुर्वेदिक उपाय दादी नानी हमें वीडियो जरिए घरेलू नुस्खे बताए। 21 जून को सूर्य ग्रहण का दिन था आया, हमें गौशाला में गौओं को गुड़ चारा ढेप खिलाया। हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यशाला को हुआ इवेंट
तब सिखाया बहनों को डायबिटीज मैनेजमेंट। लॉकडाउन के निगेटिव एवं पॉजिटिव बातें लॉकडाउन के निगेटिव एवं पॉजिटिव बातें, ऐसा हुआ डिबेट कंपटीशन जिससे मिला सखियों को उनके प्रॉब्लम्स पर सजेशन। ऐसे ही कई कार्य हुए पूरे, कुछ रह गए अधूरे, जल्द ही पूरे होंगे अगली सवेरे। अब सिक्के का पहला पहलू बदलता है प्रतियोगिताओं के विजेताओं की ओर। पारिवारिक समरसता एवं सामंजस्य सज्जित वीडियो प्रतियोगिता ली। उसमें अल्पिता जी अटल, नंबर्स बता रही हूँ मैं, अल्पिता जी अटल दिग्रस से, गायत्री भंडारी उमरखेड़ से, स्नेहा भट्टर उमरखेड़ से। मेरे राम मेरे हनुमान क्विज प्रतियोगिता, इसमें पुसद से भांगड़िया चिराग भंडारी, पुसद से नंदिनी भट्टर उमरखेड़। घर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हमारी सहयोगिता, निबंध में किरण तापड़िया अरनी, मंजिरी मोदानी दिग्रस, पूजा जी भुतड़ा उमरखेड़। मेरा परिवार अनमोल मोती ई संस्कार वाटिका, प्रथम राम गोविंद भंडारी, प्रथम कुणाल गोविंद जी सारड़ा उमरखेड़ से। 11 मई को 2020 कोविड-19 के महामारी में जिले के नवम सत्र की पहली जूम मीटिंग ली गई। उसमें समितियों को कार्य कैसा होना चाहिए इसका प्रशिक्षण दिया गया। अब रिपोर्टिंग के महेश नवमी के कार्यक्रम, बदलते परिवेश में संस्कारों की पुनर्स्थापना निबंध स्पर्धा 25 मई को हुई। प्रथम सरिता ओम प्रकाश मोदानी, द्वितीय वंदना राजेश मालपानी, तृतीय विद्या मनिहार, प्रोत्साहन पर ममता तापड़िया। एकल राजस्थानी गीत स्पर्धा विदर्भ से सुनीता प्रमोद भू, यवतमाल में भी उसका फर्स्ट नंबर है। द्वितीय प्रियंका आशीष बंग, सेकंड यवतमाल में सेकंड। तृतीय है अमृता कपिल बंग उमरखेड़ से। प्रोत्साहन रेखा साड़ा, मालती राठी, कुशल और अर्नी। स्केच स्पर्धा 27 मई को हुई, जिसमें प्रथम जानवी भट्टर दिग्रस, द्वितीय निकुंज नीलेश राठी यवतमाल, तृतीय गुंजन संदीप सोनी यवतमाल, प्रथम श्रुति जितेंद्र लोहिया अर्नी, धनश्री स्वप्निल सारडा उमरखेड़। वाद्य स्पर्धा 28 मई को हुई, जिसमें प्रथम दर्शन अमल सोमानी उमरखेड़, द्वितीय आशीष जाजू, तृतीय निकुंज नीलेश राठी यवतमाल। प्रोत्साहन पर श्री संतोष जी बांगट, जो एज से बड़े हैं। एक मिनट। इक्कीस जून को सूर्य ग्रहण के अवसर पर गौशाला में जाकर गाय को गुड़ चारा खिलाया तो हो गया ना। व्यक्तित्व विकास समिति द्वारा वाद्य स्पर्धा लॉकडाउन 2020 प्लस और माइनस। अर्चना कोटर जो विदर्भ से आई है प्रथम प्लस पॉइंट में, और जिले में है माइनस, जिले में भी अर्चना कोठारी है और माइनस पॉइंट में स्नेहा भट्टर द्वितीय है। अखिल भारतीय युवा संगठन द्वारा आयोजित धन्यवाद सुपरस्टार में यवतमाल से शिल्पा गांधी दारवा, माँ तुझे प्रणाम में मंजिरी मोदानी दिग्रस। एक मिनट। ऐसे धन्य देती हूँ तहे दिल से सभी तालुका अध्यक्षा, सचिवा एवं कार्यकारिणी को,
सभी समितियों के प्रभारी, संयोजिका, सह संयोजिका जो हर कार्य करने हर पल तत्पर तैयार रहती है। एक और बात कहना चाहूंगी, संगठन में खट्टी मीठी बातों का चलन तो अनिवार्य है। सबको भूलकर आगे बढ़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, विश्वास दूं। यहाँ मैं मेरी रिपोर्टिंग को देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। बहुत सुंदर कार्य। अब बारी आती है वाशिम जिले की। वाशिम जिले की रिपोर्टिंग के लिए मैं बुलाऊंगी डॉक्टर पद्मा जी धूत। पद्मा जी। मेरी आवाज आपको पद्मा जी आप खुद म्यूट हो। पद्मा जी म्यूट है अनम्यूट। आप मेरी अपने आवाज आप आ को रही है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ। हाँ आ रही है बाबू। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं वाशिम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा धूत अपने जिले की समिति वाइज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। व्यक्तित्व विकास और कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति अंतर्गत अखिल भारतीय में तथा विदर्भ में होने वाले सभी मोटिवेशनल स्पीच का लाभ सब बहनों ने उठाया। लॉकडाउन प्लस या माइनस वाद विवाद स्पर्धा में सहभाग। इसमें मालेगांव की 100 कीर्ति सोनी, इनको विदर्भ में 5वां पुरस्कार प्राप्त हुआ। ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति पीएम फंड के लिए 38,800 रुपए का योगदान विदर्भ में सबसे ज्यादा योगदान वाशिम जिले की ओर से था। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन किराना किट का वितरण। शिरपुर से 111 किट्स, कारंजा से 200 किट्स, मालेगांव, मानोरा, अनसिंग, रिसोड में 200-200 किट्स का वितरण किया गया। मेरे घर से तथा मंगरूलपीर से कविता जी बाहिती के घर से पुलिस स्टेशन में 3 महीने तक लगातार दोनों टाइम चाय का वितरण होते रहा। शिरपुर में बाईपास से पैदल जाने वाले मजदूरों को खाने के किट्स, बिस्किट, नमकीन, स्लीपर चप्पल, रुमाल एवं दुपट्टे, पानी की बोतलें का वितरण लगातार 20-25 दिनों तक किया गया। कारंजा में ललित जी चांडक द्वारा बाईपास से जाने वाले बसेस और गाड़ियां जहां रुकती थी, वहां मजदूरों और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था की गई। इसमें बहुत से लोगों ने लाभ लिया। कोविड-19 की वजह से जो बेरोजगारी आई, उसके लिए 83 परिवार को 1500 रुपए राशि नगद सभापति जी की वर्षगांठ पर वाशिम जिला संगठन की ओर से दी गई। कारंजा के कोमल बंग ने 2 महीने तक रोज 200 लोगों का खाना वितरण किया। इस तरह के उपक्रम सभी तालुका में किए गए। गर्मियों में गायों के लिए पानी की टाकियां तथा चारे की व्यवस्था की गई। सूर्य ग्रहण के दिन गायों को ढेर, चारा, गुड़, रोटियां, पानी दिया गया। गर्मी में जैसे हम परेशान होते हैं, उसी तरह पंछी भी पानी को तरसते हैं। उनके लिए पानी और दाना पात्रों में रखने का उपक्रम सभी तालुका में किया गया। गोविंद तहत सूर्य ग्रहण में गरीबों को नाश्ता वितरण किया गया। 3,900 मास्क एवं साबुन की किट बनाकर वितरण किया गया। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समिति अंतर्गत मेरा परिवार अनमोल मोती इस प्रतियोगिता में वीडियो बनाना। कोविड-19 में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम का निःशुल्क वितरण सभी तालुका में किया गया। मास्क और साबुन किट का वितरण। महेश नवमी पर रक्तदान शिविर का आयोजन। मानोरा में गर्भ संस्कार शिविर का ऑनलाइन आयोजन किया गया। टीनेजर्स बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे जीद वगैरह, और जैसे बच्चों में बहुत जीद वगैरह करते हैं, वैसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वाशिम के डॉक्टर सरोज बाहेती द्वारा पेरेंट्स लोगों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। योग ही जीवन है, इसलिए योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी तालुका में सूर्य नमस्कार सिखाने के क्लासेस लेकर योग दिवस मनाया। 7 दिनों के क्लासेस लिए थे। योग आपके जीवन का आधार, इस प्रतियोगिता में 17 परिवार ने सहभाग किया था। महिला अधिकार उत्थान, सुरक्षा और सशक्तिकरण समिति
घर की अर्थव्यवस्था में सहभागिता निबंध स्पर्धा में 20 बहनों का सहभाग। बदलते परिवेश में संस्कारों की पुनर्स्थापना निबंध स्पर्धा में 30 बहनों का सहभाग। कोविड-19 पर विशेष निर्देशन देने के लिए विशेष महिलाओं द्वारा उपदेश व निर्देश का कार्यक्रम किया गया। बाल विकास किशोरी विकास समिति अंतर्गत मेरे राम मेरे हनुमान प्रतियोगिता में सहभाग एवं विजेता बच्चे। ई वाटिका द्वारा बच्चों को संस्कार एवं शिक्षा। महेश नवमी पर आयोजित प्रतियोगिता फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 50 बच्चों का सहभाग। इसमें वाशिम की पूर्वा सोमानी को विदर्भ में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्केच बनाओ प्रतियोगिता में 55 बच्चों का सहभाग। इसमें कारंजा के कुशल चांडक को विदर्भ में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में 15 बच्चों का सहभाग। गुरु पूर्णिमा निमित्त श्लोगन प्रतियोगिता में वाशिम के वंशिका सोनी एवं विधि चांडक को पुरस्कार। मानोरा में वेस्ट में बेस्ट फायरलेक कुकिंग प्रतियोगिता बच्चों के लिए आयोजित की गई। बच्चों को माँ के दिल की बात इस विषय पर कविता बनाना था। इस पे बच्चों ने बहुत सुंदर कविताएं बनाई। मंगरूलपीर में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता वेस्ट में बेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अनसिंग में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता। इस ड्राइंग में कोविड प्रिकॉशन कैसे लेना है ये दर्शाना था। और स्पीच कंपटीशन थी। स्पीच कंपटीशन में कोरोना लॉकडाउन एक्सपीरियंस बताना था। 11 से 16 साल के बच्चों में भविष्य के लिए निर्णय कैसे ले इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। किशोरी कार्यशाला सृजन में सहभाग। कंप्यूटर नेटवर्किंग इन एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति अंतर्गत आत्मनिर्भर सेशन द्वारा तकनीकी शिक्षा प्राप्त हुई। अखिल भारतीय और विदर्भ में सभी सेशन से बहुत जानकारी प्राप्त हुई। सभी बहनों ने इसका बहुत लाभ लिया। साहित्य समिति परिवार के स्तंभ इस निबंध प्रतियोगिता में 20 बहनों का सहभाग। इसमें कारंजा की कल्याणी लाहौटी इनको विदर्भ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर्व एवं संस्कृति समिति संक्रांति पर्व पर हल्दी कुंकू, होली पर्व पर सामूहिक धूलि वंदन एवं गोट। गणगौर लॉकडाउन की वजह से घर में ही मनाया। रामनवमी पर परिवार के साथ 9 दिए लगाकर मनाया। हनुमान जन्मोत्सव पर 11,700 हनुमान चालीसा पाठ किए गए। महेश नवमी घर में ही परिवार के साथ पूजा अर्चना और प्रसादी करके शाम को 9 दिए लगाकर किया। महेश नवमी पर घर आंगन सजाना प्रतियोगिता। परिवार के साथ महेश वंदना का वीडियो बनाना प्रतियोगिता। एकल गीत प्रतियोगिता का आयोजन। युगल नृत्य प्रतियोगिता 35 वर्ष की उम्र अबाउट 35 वेज। इसमें रिसोड की 100 शीलाजी तोषनीवाल को विदर्भ में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वाशिम में भजन स्पर्धा का आयोजन। रिसोड में विविध प्रतियोगिता का आयोजन। मानोरा में सावन महीने में राजस्थानी गीत ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन। श्रावण सोमवार, छोटी तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, बड़ी तीज सभी पर्व दर्शाते हुए वीडियो बनाना प्रतियोगिता मानोरा में। स्वाध्याय और आध्यात्मिक समिति अंतर्गत सुंदरकांड प्रतियोगिता में 370 पाठ करके प्रथम स्थान पर वाशिम जिला। कारंजा की रूपाली रूपेश भाईती ने गजानन महाराज जीवन चरित्र संगीतमय व्याख्यान का आयोजन गजानन मित्र परिवार फेसबुक पर किया। इसका लाभ अमेरिका में भी लिया गया। गुरु पूर्णिमा पर रूपाली जी इनका ई वर्ग ग्रुप पर सत्संग भजन संगीत में प्रस्तुति की। मालेगांव में मास पारायण रामायण का अखंड पाठ 30 बहनों ने एक ही दिन में किया। आषाढ़ी एकादशी को मालेगांव में बहनों ने सामूहिक हरिपाठ अपने अपने घर में ही निश्चित समय पर एक साथ किया। महामृत्युंजय जप माला सामूहिक रूप से फैली गई। श्रावण मास में सोमवार एवं सोमवती अमावस्या पर शिवजी का अभिषेक, पूजन, आरती, बेल तथा चावल की राखोरी ये उपक्रम अभी चालू है। धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्क, दोनों भी जिला यवतमाल वाशिम, वेरी वेल डन। थैंक यू। अब बारी आती है आगामी प्रोग्राम की। तो आगामी प्रोग्राम के लिए मैं वाशिम जिले से सचिवा कल्पना चांडक को बुलाना चाहूंगी।
कल्पना जी चांडक। जी, जय उमा महेश। आई एम ऑडिबल? यस यस यस। जूम सभागृह में उपस्थित मेरे सभी पदाधिकारी एवं मेरी अग्रज एवं अनुज बहनों को कल्पना चांडक का जय श्री कृष्ण। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर हमारे सारे आगामी आयोजन हम डिजिटल ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले वाशिम जिले में डिजिटल मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 20 माहेश्वरी बहनों का सहभाग है, जो घर में जो अलग अलग वस्तुओं का खरीदी बिक्री का जो करती है वो हम ऑनलाइन करेंगे। बड़ी तीज स्पेशल में सेल्फी विथ निमड़ी का आयोजन। पहले हम निमड़ी की पूजा मंदिरों में जाकर करते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें हर घर में निमड़ी मांडना पड़ेगा इस बार। तो उसको हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक प्रतियोगिता रखी है कि सेल्फी विथ निमड़ी। तो इससे लोगों का उत्साह और बढ़ेगा। हर घर में जो निमड़ी मांडी जाएगी उसकी हम सेल्फी मंगाएंगे और इसी तरह ये कंपटीशन हमारी ली जाएगी। साथ में सातु सजावट स्पर्धा है और हम डिजिटल वाशिम जिला भ्रमण कर महिलाओं की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और जो प्रदेश से आगामी जो सारी कंपटीशन आएंगी उन्हें हम जिले में संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। जय महेश। अब यवतमाल जिले की बारी आती है। यवतमाल जिले की मैं ही सचिव हूँ, मैं साधना बाहेती। आपको आगामी कार्यक्रम बताती हूँ कि सामूहिक गीत गायन स्पर्धा देशभक्ति पर अभी 15 अगस्त पर सामूहिक गीत गायन स्पर्धा का मानस है। चुंदड़ी जो पियामन भाई यह प्रतियोगिता लेने का भी मानस है। 2020 की नहीं वो का परिचय, वो उनका वीडियो और एकल नृत्य प्रतियोगिता, जन्माष्टमी पर झांकी सजाओ प्रतियोगिता लेने का भी मानस है। तो आगामी ये प्रतियोगिता अभी मतलब सावन और भादव ये 2 महीने में ली जाएगी। बस इतनी ही प्रतियोगिता लेने का मानस है अभी। इसके बाद जिंदगी के रंग टेक्नोलॉजी के संग, जिंदगी के रंग टेक्नोलॉजी। अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय प्रभारी कंप्यूटर समिति की उर्मिला जी कलंत्री। इनका परिचय देने के लिए मैं कल्पना जी चांडक को वापस आमंत्रित करती हूँ। कल्पना जी। जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मैं जिनका परिचय दे रही हूँ वह ऐसे व्यक्तित्व की धनी है जो परिचय की मोहताज नहीं। यहाँ प्यार, प्रेम, परवाह का आगाज है और कल्पना को मिला यह सौभाग्य है। आप उर्मिला जी कलंत्री, आपकी पढ़ाई बीए और आप 1984 से अविरत कई संस्थाओं से जुड़ी है, जिसमें आप प्रेसिडेंट ऑफ माहेश्वरी प्रगति मंडल महिला विभाग अहमदाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गुजरात प्रांतीय माहेश्वरी महिला संगठन, कार्यकारी मेंबर ऑफ अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन, राष्ट्रीय संचारिका समिति प्रभारी ABMMS, प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात प्रांतीय माहेश्वरी महिला संगठन, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ माहेश्वरी प्रगति मंडल अहमदाबाद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात प्रांतीय माहेश्वरी महिला संगठन, सचिव ऑफ वेबसाइट समिति ऑफ अखिल भारतीय भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन, कार्य समिति मेंबर ऑफ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन, ट्रस्टी ऑफ ABMMS ट्रस्ट। इसके अलावा आपका इन्वॉल्वमेंट और अचीवमेंट अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जैसे कि लाइनेस क्लब में आप प्रेसिडेंट रह चुकी है और आपको बेस्ट सचिव का अवार्ड भी मिला है और साथ में एक आप अच्छी बिजनेस वुमेन भी है। 2003 में आपने स्टार्ट किया इंडिया फर्स्ट रिलायंस वेब वर्ल्ड एक्सप्रेस इन अहमदाबाद। आपको 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है, इसमें हाईएस्ट सेल इन इंडिया। एक फूल जो खुशबू से सारा आंगन महक जाता है, एक दिए की बाती से हर ओर उजाला हो जाता है, एक कोयल की बोली से वातावरण चहक जाता है और एक अच्छे व्यक्ति के संग में सभी का व्यक्तित्व निखर जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे ही हम सबका व्यक्तित्व निखारा है उर्मिला जी। हाल ही में सभी प्रदेशों में कंप्यूटर नेटवर्किंग
एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा समिति की ओर से कई बहनों को मोबाइल ऐप से रूबरू करवाया, उन्हें शिक्षित किया। इस लॉकडाउन में हमारी रोजमर्रा की जरूरतें ऐप द्वारा कैसे पूरी की जाती है, यहाँ आपने सिखाया। और ऐसा इतना अच्छा, इतने सरल इसमें सिखाया है, जिसका आज हम सब छोटे छोटे ग्रामीण में बैठी सारी महिलाएं उसका लाभ ले रही है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उर्मिला के लिए 2 बात कहना चाहूंगी। देखना है अगर आपको इनके उड़ानों का जज्बा, देखना है अगर आपको इनके उड़ानों का जज्बा, तो आसमां से कह दो थोड़ा ऊपर हो जाए, तो आसमां से कह दो थोड़ा ऊपर हो जाए। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत कुछ कहना था, पर समय के अभाव में मैं इतना ही कह पाई। बहुत सुंदर परिचय आपने दिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मध्यांचल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मंगल जी मर्दा, मध्यांचल की राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्रीमती उषा जी करवा, विदर्भ प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती भारती जी राठी व सचिव श्रीमती सुषमा जी बंग, विदर्भ प्रदेश की भूतपूर्व अध्यक्षाएं श्रीमती पद्मा जी मुंदड़ा, डॉक्टर सुधा जी राठी, डॉक्टर तारा जी महेश्वरी, डॉक्टर आशा जी लड्ढा, श्रीमती मीना जी सांवल, श्रीमती ज्योति जी बाहेती, वाशिम जिला अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर पद्मा जी धूत व सचिव श्रीमती कल्पना जी चांडक एवं यवतमाल जिला अध्यक्ष श्रीमती अलका जी भट्टड़ व श्रीमती साधना जी बाहेती एवं जूम प्रांगण में पधारी दोनों जिला की प्यारी बहनों, सभी को उर्मिला कलंत्री का सादर प्रणाम। संगठन आपके द्वार, क्या सुंदर नाम आज के कार्यक्रम का है। मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम में भारती जी आपने मुझे सहभागी बनाया। आप पूरे विदर्भ की बहनों की मैं बहुत बहुत अनेकों साधुवाद मेरी तरफ से। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। हर राह आसान हो जाएगी, बस उसे करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। और यह दृष्टिगोचर हो रहा है आप विदर्भ की बहनों में। अति सुंदर महेश वंदना व स्वागत गीत की प्रस्तुति, बधाई सबको। रक्षाबंधन और बड़ी तीज जैसा भी बहनों ने बताया आ ही रहा है हमारा त्योहार, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को। अभी विदर्भ अध्यक्षा भारती जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भारती जी, मैं बहुत खुश हूं कि ये चीजें जो राष्ट्रीय स्तर से जो हम चाहते हैं कि ग्रास रूट तक ये बात पहुंचे, उसको आपने बहुत आसानी से और बहुत सहजता से सबके समक्ष रखा। और जो आपका ये यात्रा चल रही है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। अलका जी भट्टड़, यवतमाल की अध्यक्षा द्वारा सुंदर रिपोर्ट प्रस्तुति। डॉक्टर पद्मा जी धूत, वाशिम जिला की अध्यक्षा द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से 10 समितियों के अंदर जिन तरह इन्होंने कार्य किया और कार्यों को जिस तरह कार्यान्वित करके बताया, और दोनों जिला में आने वाले आगामी कार्यक्रम के बारे में दोनों सचिवों ने जितनी सुंदर, साधना जी और कल्पना जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। आपको आगामी कार्यक्रम के लिए शुभकामना, और जो कार्य इतने सुंदर सराहनीय कार्य किए उसके लिए हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। अनेकों साधुवाद। 15, 16, 17 जुलाई मैं विदर्भ आ चुकी हूँ, बिल्कुल आ चुकी हूँ। और इस कंप्यूटर समिति की कार्यशाला में आप विदर्भ प्रदेश की बहनों की प्रशंसनीय सहभागिता थी। भारती जी, सुषमा जी और आप विदर्भ की सब बहनों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी स्मार्ट विद स्मार्टफोन की कार्यशाला को
इतना अच्छे से देखा, और जैसा कल्पना जी ने भी बताया, बाकी बहनों ने भी बताया दोनों जिला की, कि हमारी बहनों ने इसको बहुत अच्छे से देखा है और आत्मसात किया है। धन्यवाद आप सबका पुनः एक बार। बहनों, मुझे आज एक विषय मैंने पूछा था भारती जी से, भारती जी क्या विषय चुनूं, क्या विषय पर आप चाहते हैं कि मेरी बहनें सुनना चाहेंगी? तो बहनों, अभी आप लोगों के साथ जब सुन रही थी तो मुझे लगा कि क्यों न मैं संगठन के बारे में ही कुछ चर्चा विचारना आप लोग के साथ, अपने कुछ विचार रखूं। कैसे, क्या भारती जी क्या कहते हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल जी। तो बहनों, संगठन क्या है? संगठन एक शक्ति है। अकेले व्यक्ति का समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। संगठन ज्योति से ज्योति जलाने का सफर है। संगठन वही शक्तिशाली होता है जहां हर सदस्य चरित्रनिष्ठ, दायित्वपूर्ण, वैचारिक सामंजस्य, आपसी प्रेम जैसे गुणों से युक्त हो। हमारी शक्ति, हमारा ध्येय, हमारी महिलाएं हैं। अतः उन्हें शिक्षित, संस्कारी, स्वावलंबी, सर्वगुण संपन्न बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। समाज जो एक वट वृक्ष की तरह है, जिनकी जड़ों को हमारे प्रयासों, अनुभवों और योगदान से मजबूती मिली है, पर जब तक युवा पीढ़ी शाखाएं बनकर नहीं बढ़ेंगी, इसका विस्तार और समृद्धि दोनों ही संभव नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम युवा पीढ़ी को समझें और उन्हें समाज से जोड़े, ताकि कल वो समाज की मजबूत शाखाएं बनकर नई कोपलों को जन्म देकर समाज को एक सुंदर दिशा की ओर ले जा सके और समृद्ध बना सके। कर्म के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। मन में हो ये भाव, सेवा बने स्वभाव। इसी भाव को लेकर द्वादश सत्र की शुरुआत हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती आशा जी महेश्वरी एवं राष्ट्रीय महामंत्राणी श्रीमती मंजू जी बांगड़ ने सत्र की शुरुआत की। श्रृंखलाबद्ध संगठन, जिसके बारे में भारती जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बहुत विस्तार से बताया, ये श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत सुदृढ़ संगठन की कार्य योजना हम जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारा उद्देश्य हो। हम महिलाओं की जीवन शैली पता बहनों कैसी है, कैसी होनी चाहिए? GST जैसी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे GST का इससे क्या संबंध है? तो बहनों, GST का संबंध है G फॉर गुड थिंकिंग, S फॉर सिंपल लिविंग, T फॉर टेंशन फ्री लाइफ। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। जी हाँ, और ये रखता है हमें तनाव मुक्त। आप कोशिश करके देखिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। हमें मैंने और मेरा इससे दूर रहना है। ये तो अहंकार के द्योतक है। इसकी वजह हमें और हमारा, ये हमें सभी के अधिक करीब लाता है और आसानी से हम सबको अपना बना लेते हैं। ये पर तो आपके सामने ज्वलंत उदाहरण भारती जी का, सुषमा जी का। आज आपके जो बहनें हैं यवतमाल जिला और राशन जिला जानती है, पूरा विदर्भ जानता है, कितने प्यार से उन्होंने आपको अपना बनाया है। बहनों, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत है। उन्नति का द्वार खोलने के लिए सिर्फ एक चाबी की जरूरत होती है। वह चाबी क्या है? जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब आप अपने सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता। वो कभी इस इंतजार में नहीं बैठेगा कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति
अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है, जिससे उसे आत्म संतुष्टि और खुशी दोनों मिलती है। अपनी जिम्मेदारी समझने वाला व्यक्ति कभी दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, उन सपनों को जीता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। और यह एग्जाम्पल आप स्वयं हैं। और यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को अवश्य समझें। साथ ही बहनों, हमें कार्य कुशलता से करना है तो हमें समय का पालन करना भी बहुत जरूरी है। जो समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि हमारी कार्य सूची में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और उसमें कितना समय लगेगा। यदि हम इसको ध्यान रखते हुए हमारी कार्य सूची को बनाते जाएं तो ये असंभव है कि हमारा कोई भी कार्य छूट जाए। बहुत लोगों की एक आदत सी होती है, जो आप लोगों ने भी शायद बहुत बार सुना होगा, मेरे ध्यान में तो मेरे साथ तो बहुत बार बीता भी है बहनों, कि बस जैसे आज मीटिंग है, कहने को क्या क्या करें यार, मीटिंग में आना तो चाहते थे, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत काम है। तो बहनों, ये हम अपने आप को छलावा दे रहे हैं। यदि मैं मीटिंग की आपके पास तिथि समय पहले से आ चुका है और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एक जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, तब तो विशेष रूप से बहनों उस दिन यदि आपने अपने कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव लाया और थोड़ा सा बदलाव लाकर अपने दूसरे कार्यों को जल्दी से पूरा होने कर दिया, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं है कि आप मीटिंग अटेंड ना कर पाए। जैसे आज मैं देख रही हूँ कि 100 मैं जब जुड़ी थी तब 115 सदस्य अपनी इस मीटिंग में शामिल थे। तो बहनों, ये कार्यकुशलता का एक सफल परिचय आपने दिया। तो आप इस चीज का संगठन की बहनों के साथ खुशी से भाग लेना हम स्वयं पर निर्भर करता है कि हम किसको महत्वता दें और किसको नहीं। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों से कहा था कि जिम्मेदारी अगर ली है तो पूरी तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तभी आप एक अच्छे नेता कहलाएंगे और साथ ही एक महान व्यक्ति भी बन पाएंगे। संकल्प लेकर दृढ़ता अवश्य रखिए। जिस संगठन को इस विदर्भ की माटी से सेवा, शौर्य और नई सोच की खाद मिली हो और माहेश्वरी संस्कारों का लहू जिनकी रग रग में बहता हो, तो उन संगठनों की दिशा और कार्य क्षमता क्या होगी, यह तो सहज ही जाहिर है। विदर्भ प्रदेश व यवतमाल तथा वाशिम जिला की बहनों की मैं अंतर मन से शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, हौसलों को बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसलों को बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर आगे अकेला तू पहल कर, बढ़कर आगे अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इतने अच्छे आयोजन के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद, बधाई, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन। हम मैंने सुनते रह गए और मार्गदर्शन खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद। और आपकी वो लाइन कि जिम्मेदारी उठाने वाला कभी इल्जाम नहीं देता, जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति। भारती जी, मैं आपसे कहूं, ये मेरे मन की बात मैंने आप लोगों के समक्ष रखी,
क्योंकि वही तो। जिम्मेदारियां आज, जैसा कि कल्पना जी ने मेरे परिचय में बताया था कि मैं पिछले 35 वर्ष से संगठन में कार्यरत हूँ। तो आप जी। सोचिए कि करते करते सीख जाते हैं हम। और खाली अपना समाज ही नहीं, मुझे शौक है, मैं ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड के साथ में भी काम करती हूँ। मैं अंधजन मंडल की पिछले 32 साल से एक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही हूँ और उनके साथ कार्य करके मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो ये जो भी चीजें, जिम्मेदारी यदि हम लेते हैं तो बहनों जिम्मेदारी निभाना तो पड़ेगा, और उसे हंसकर निभाते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। ये मैंने भी देखिए पिछले 1 महीने भारत भ्रमण करके मेरी टीम के साथ आपने देखा, जो 3000 बहनों को जिस तरह शिक्षित किया, इसका सही मायने में कहूं तो ये सारी एग्जाम्पल्स, ये जो बातें हैं, ये हमारे साथ घटित हुई बातों को ही आपके समक्ष रखा है कि जिम्मेदारी इस टीम ने जो ली थी, जो बिल्कुल नई थी बहनें मेरी, पर उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसीलिए कहते हैं जिम्मेदारी ली है तो उसको दिल से निभाइए, अवश्य सफलता आपके कदम चूमेगी। इसमें तो आपका प्यार वाकई में मुझे और मोटा बना देगा। बहुत खुशी हुई आप लोग के साथ जुड़कर। स्कोप है, अगर मोटे हुए तो भी स्कोप है आप में। नहीं, बिल्कुल। और आप लोगों का प्यार तो विदर्भ में तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ और पिछले 15, 16, 17 को भी आपकी बहनों से मिली थी। बहुत सी बहनों को मैं अच्छी तरह परिचित भी हूँ, जानती भी हूँ। तो भारती जी, यदि आप लोगों को कुछ भी जानना चाहे कभी भी, कोई जरूरी नहीं कि आज ही, तो बहनों कभी भी संगठन के द्वार, हमारे द्वार भी आपके संगठन के लिए सदैव खुले हैं। तो आप कभी भी, बिल्कुल कभी भी हमसे रूबरू हो सकते हैं, फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जी धन्यवाद। और आप लोगों ने आपने जो वीडियोस भेजे हैं, जो आपने कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए थे, उसके सारे वीडियोस हम लोगों ने सारे फॉरवर्ड कर दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बिल्कुल, और ये आगे फॉरवर्ड करिए और जिला स्थानीय संगठन में करे। ये चीज जो श्रृंखलाबद्ध संगठन की जो बात है, ये वही तो मजा है इस चीज का, कि हम आज एक ऐसे समाज में खड़े हैं, हमें गर्व है कि हम माहेश्वरी हैं। आज अपना समाज जैसा, मैं आपसे यकीनन कहूँ, माहेश्वरी समाज जैसा श्रृंखलाबद्ध संगठन कोई और समाज का कार्य है ही नहीं, इसलिए हमें तो गर्व है कि हम माहेश्वरी हैं। किसी और समाज में इतना श्रृंखलाबद्ध संगठन का प्लेटफॉर्म ही नहीं है कार्य करने के लिए, उनको बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी समाज में ले लीजिए, जो कार्य कुशलता, जो जिस तरह से हमारी एक स्थानीय संगठन की सदस्य भी उतनी ही सम्मानित होती है राष्ट्र स्तर पे भी। और ये जूम ने तो कमाल कर दिखाया ही है कि आज हर बहनों से मुलाकात हो पा रही है। बड़ी खुशी है इस बात की। और आपके भ्रमण के लिए, आगामी भ्रमण के लिए भी हमारी ओर से अनेकों शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। जी, मंत्री से तो हमारे मैसेजेस चलते रहते हैं। नीलिमा जी, आपने बहुत सुंदर वीडियो बनाया। नंदा जी ने बनाया। नंदा जी ने, हाँ, नंदा जी ने बनाया। नंदा जी तो समिति की है, प्रदेश संयोजिका। नंदा जी यवतमाल जिले से ही है वो। जी बिल्कुल। लेकिन आपने आपके परिचय में भारती जी, इस बार आप लोगों ने चुनकर कोहिनूर हीरे हमें दिए कंप्यूटर समिति में, प्रदेशों ने 27 के 27 प्रदेशों ने लाजवाब हीरे दिए हमको, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से हम आज कंप्यूटर समिति इतने अच्छे कार्य कर पा रही है। आप लोगों का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा। कार्य बहुत अच्छा लगा, बहुत सिस्टमैटिक और बहुत अच्छी। ऐसा मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हम लोग जूम पर मिल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं यवतमाल में ही बैठी थी, कि मैं वाशी में ही बैठी हूँ और वहीं हम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। विदर्भ में आपका डबल
हाँ जी उषा जी. विदर्भ में तो डबल डबल स्वागत है बोलते, दुगुना म्हणजे मन के तो है, हम प्रेम से बुला रहे हैं, लेकिन वो डबल कह रही हूँ ना कि बहनों का जिस तरह से प्रेजेंट करती हर चीज, वो कहीं से भी हमें ये कहीं महसूस नहीं होता है. सबके एकदम फ्रेश चेहरे देखकर, खूबसूरत चेहरे, इतने सुंदर तरीके से सिस्टमेटिक जिला की मीटिंग का जो तरीका देखा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर तरीका है. और ये अब अच्छा है कि बहुत ही आपके विदर्भ में कितने जिला हैं भारती जी? 11 जिले. आपके वहाँ की सब स्थानीय संगठन की मेरे को आपने भेज दी है सारी बहनों की. हाँ जी 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 जी. अब वेबसाइट अब हमारा अपडेट होना शुरू हो गया है. बस 1 वीक के बाद आप लोग अपनी वेबसाइट जरूर चेक करना. सबके नाम, सबके फोटो सब तैयार मिलेंगे, सबकी रिपोर्ट्स मिलेगी. हाँ, रिपोर्ट के विषय में भारती जी यदि 1-2 मिनट का समय तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ जी बोलिए. रिपोर्ट्स के लिए मैं ये कहती हूँ कि देखिए, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट भी वो जिला को भेजें, जिला प्रदेश को भेजें, और प्रदेश महीने में 1 बार अवश्य. और यदि कोई अच्छे कार्य हो तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप महीने में 2 बार नहीं दे सकते. आप सारथी ग्रुप में अवश्य रिपोर्ट डालिए. लेकिन वहाँ तो महीने में 1 ही बार और 200 शब्दों में डालना है ना. मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, सारथी ग्रुप में रिपोर्ट आपके जरिए हम तक पहुंचेगी, और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे पास आती है बहनों, वो रिपोर्ट कोलाज, फोटो कोलाज के साथ फेसबुक पे इमीडिएट अपलोड हो जाती है. और आज जैसे आपके ये भ्रमण की जो आपने कार्य कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना के भी भेजिए हमको. हम यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे आपकी. आप भेजिए तो सही. जब आपके कोई अच्छे कार्य होते हैं उनकी वीडियो भेजिए, वो बिल्कुल आप भेजिए. और जो 3 महीने की रिपोर्ट है जो आपको राष्ट्रीय स्तर पे आशा जी को और मंजू जी को भेजनी है, वो सिर्फ प्रदेश द्वारा किए कार्यों की ही रिपोर्ट उन्होंने मांगी. बाकी महीने में यदि समझिए कोई कार्य बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है तो एक लिमिटेशन जरूर है कि 200 शब्दों में या 250 शब्दों, ज्यादा नहीं, तो उतनों में आप यदि हमको रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो हमें भी आगे भेजने में सुविधा. फेसबुक बहनों, अपने पेज को लाइक कीजिए. आपने भारती जी जरूर भेजा होगा लिंक, और इसका पेज का नहीं भेजा है तो मैं आज आपको फिर दोबारा भेजती हूँ. आज भेज दीजिए डबल. जरूर से आप भेजिए. वेबसाइट देखिए, यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सब जगह अपना संगठन नजर आएगा. बस इतना सही कहना चाहती थी. थैंक यू. और इजाजत चाहूंगी मैं. नहीं, अभी रुकिए तो, अभी हुआ नहीं है. एक बार ले लीजिए हमसे. कहिए उषा जी. नहीं हूँ आपके साथ. उर्मिला जी को पिछले सत्र में इतनी बुलाने की पूरी मन से इच्छा थी, लेकिन देखिए इस सत्र में वर्चुअली क्यों न हो, लेकिन आपके प्रेजेंट विदर्भ में हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद. थैंक यू सो मच. उर्मिला जी वर्चुअली आए, लेकिन एक्चुअली भी आना पड़ेगा आगे. आएंगे ना, आएंगे. देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड खुलेगा फिर जरूर जाएंगे. जी. और भगवान से प्रार्थना करके जल्दी ही इसमें से हम सब बाहर निकले. जी. संचालन कौन कर रहे हैं? साधना जी. बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर संचालन. सटीक संचालन, बिल्कुल शब्द एक भी नपातुला संचालन. जूम मीटिंग में लिमिटेड टाइम का रहता है, तो संचालन इतना सटीक, इतना सुंदर, तारीफ काबिल था. जी साधना जी, चलिए आगे. आपका माइक. ओके, सब अनम्यूट है. ओके. मैं आपको बताना चाहूंगी कि यवतमाल जिले से एजेंडा बनाने में भी नीलिमा जी मंत्री, और वीडियो भी हमें नंदा जी तोशनीवाल ने बनाया. तो मैं यही कहना चाहूंगी इनसे कि आप सभी का सहयोग हमें हमेशा यूं ही मिलता रहे और हम कार्य करते रहे, यही अपेक्षा रहेगी हमारी. आगे मैं आभार के लिए बुलाना चाहूंगी वाशिम जिला से रेणुका जी हुरकट. रेणुका जी. 1 मिनट. हाँ, जय श्री कृष्ण. 1 मिनट. आभार के पहले कोई क्वेश्चन है आपके जिला से? किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? कोई सवाल है किसी का?
किसी का क्वेश्चन आया नहीं भाभी एक्चुअली हमारे पास में। ओके, हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई किसी को पूछना हो क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में या संगठन से रिलेटेड कार्य करते समय कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, पद्मा जी को पूछिए। पद्मा जी, वाशिम जिला में अगर कोई है या आपके यवतमाल जिला में कोई है? यवतमाल जिले में नहीं है भाभी। हाँ जी, नहीं, यहाँ भी नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ। नहीं है ना? अच्छा, नहीं अच्छा, है, नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात सिर्फ मैं अपनी तरफ से बता देना चाहती हूँ। जी बताइए। जो प्रॉब्लम हमको होता है, जो मैंने इसके पहले भी बताया कि संगठन में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, समिति संयोजिकाएं जिले में भी रहती है, स्थानीय में भी रहती है। वो तो प्रदेश स्तर से जो कार्य करता है, जैसे प्रदेश स्तर की समिति संयोजिका है, आपके स्थानीय में अगर है और उसे आपके स्थानीय लेवल में या उसे प्रदेश से कोई कार्य करना है तो उस कार्य के लिए आपके स्थानीय लेवल या जिला लेवल की कोई उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना कार्य कर सकती है। हाँ, अगर स्थानीय लेवल पे किसी अध्यक्ष को कुछ कार्य करना है और उस स्थानीय लेवल पे प्रदेश के पदाधिकारी है तो एक बार थोड़ा सा प्रदेश के पदाधिकारी को या कोई समिति संयोजिका है तो उसे थोड़ा सा हिंट दे देना चाहिए कि भाई हम स्थानीय लेवल में ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं या हम ऐसा ऐसा कार्य ले रहे हैं। तो इस तरह से कार्य होना चाहिए। थोड़ा सा वो चीज को समझने की जरूरत है कि प्रदेश के पदाधिकारी अगर हमारे स्थानीय लेवल पर है तो स्थानीय लेवल पे प्रदेश के पदाधिकारी को एक शब्द से बता दिया कि भाई इस तरह से हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं, तो इस तरह से कार्य होना चाहिए। ठीक है? हाँ, ठीक है भाभी। भारती जी, एक बात कहना चाहूंगी मैं। हाँ जी, बोलो। में भी ये बात कर रहे थे भारती जी। हाँ जी, बोलो बोलो। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने ये बात करी थी। हाँ। कभी कभी हम लोगों के कार्यक्रम होते हैं, मैं ये नहीं चाहती कि हम लोगों को हमेशा आप लोग बुलाए ना बुलाए, वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अध्यक्ष सचिव जो है उनको इन्फॉर्म भी करें और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक उनको इनविटेशन भी जरूर दे कि भाई इस तरह का हमारा प्रोग्राम है और अगर आप उपस्थित हो सके तो आपके कार्यक्रम का वेटेज बढ़ता है। उसके कारण अगर आपकी प्रदेश के अध्यक्षा आपके बीच में आती है तो इससे आपके जिला का जो मीटिंग होती है उसका भी वेटेज बढ़ता है। तो ऐसा मुझे कहना है कि आप जरूर उनको इनवाइट कीजिएगा। अगर राष्ट्रीय पदाधिकारी को आप इनवाइट करना चाहते हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष और सचिव को आप जरूर बुलाने की कोशिश कीजिएगा कि भाई आप हमारी मीटिंग में जरूर पधारें। तो आपकी मीटिंग का भी वेटेज बढ़ेगा और उनको अगर किसी तरह का कोई भी, जैसे आज तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके पास में, कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोकल की जो अपनी मीटिंग होती है उसमें काफी बहनों को, तालुका वाली बहनों को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके साथ में वो शेयर करना चाहती है। उस वक्त सही डिसीजन अगर प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में हो तो वो उसका सही निराकरण कर सकेंगी, ऐसा मुझे लगता है। पिछले सत्र में भी मैंने और भारती ने यही सोचा था कि आप लोग कम से कम इनवाइट तो करें हमें। क्यों भारती, सही है ना? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, आप ख्याल रखेंगे आगे। जी बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखेंगे हम इस हमेशा चीज का। ध्यान रखेंगे हम चीज का। ठीक है, चलिए। थैंक यू उषा जी। धन्यवाद उषा जी। आभार ले भाभी। हाँ जी। आभार के लिए रेणुका जी हुक्कड़। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी। हाँ, मैं रेणुका हुरकट, वाशिम जिला से। समझ में नहीं आ रहा किस तरह सभी का थैंक्स कहूँ, पर उर्मिला जी कलंत्री ने हमें संगठन का जो महत्व बताया उसी तौर पर मैं सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। फूलों की वादियों में हो संगठन हमारा, सितारों के
आंगन में हो सवेरा हमारे संगठन का। दुआ है पूरे संगठन की, हमारे पदाधिकारियों के, आज के विशेष अतिथियों के लिए सबसे खूबसूरत हो संगठन में कार्यकाल आपका, सबसे खूबसूरत हो संगठन में उर्मिला जी कार्यकाल आपका। और हो भी क्यों ना आज के इस कठिन समय में, कोरोना के समय है, कंप्यूटर की जानकारी दे रहे हैं, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी राष्ट्रीय कंप्यूटर समिति प्रभारी उर्मिला जी कलंत्री, जिन्होंने लॉकडाउन में कंप्यूटर से हमें अवगत कराया, हमारा संगठन कैसा हो उसका उचित मार्गदर्शन किया, जीएसटी का मतलब हमें समझाया, उन्नति के द्वार खोलने वाली चाबी जिम्मेदारी है यह हमें बताया। मैं उनका तहे दिल से आभार मानती हूँ। आज इस जूम ऐप पे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद हमारे विदर्भ अध्यक्ष सौ भारती जी राठी, बहुत ही सुंदर सा मार्गदर्शन हमें किया, हमें समझाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी विदर्भ सचिव सुषमा जी बंग, हमारा कोष मुट्ठी में रखने वाली हमारी सरिता जी सोनी, हमारी प्यारी सी प्रचार मंत्री नीलिमा जी मंत्री, हमारी संगठन मंत्री जोशना जी तापड़िया, और हमारे संगठन को आगे बढ़ाने वाले विदर्भ के सभी पूर्वाध्यक्ष पद्मा जी, सुधा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी, उषा जी, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सचिव, सभी तहसील की बहनें, सभी का मैं मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आप सभी के मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आदर और भावनाओं का मेल कर दिया, आदर और भावनाओं का मेल कर दिया। लेकर आए आप ज्ञान और खुशियों का बहार, लेकर आए आप ज्ञान और खुशियों की बहार। अब तहे दिल से आप सभी का फिर से आभार, फिर से आभार। वाशिम जिला और यवतमाल जिला की ओर से आप सभी का फिर से आभार। जय कृष्ण, जय महेश। जय महेश। बहुत सुंदर आभार। थैंक यू। बहुत सुंदर भ्रमण यात्रा, बहुत सुंदर भ्रमण यात्रा। चलिए थैंक यू सुषमा जी एंड भारती जी भ्रमण के लिए। थैंक यू भारती जी, भारती जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ, हाँ जी, बहुत बहुत बोलो। बधाई हो वाशिम एंड यवतमाल जिला। मुझे पता चला है कि यवतमाल जिले की उपाध्यक्ष जो है कविता जी पनपालिया, इनकी बेटी की सगाई हुई है। कविता जी, आपको बहुत 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 बधाई हो पूरे विदर्भ प्रदेश की ओर से। तो कविता जी, मैं आपको विदर्भ प्रदेश की ओर के बधाई मांगना चाहती हूँ। कविता जी जुड़ी है हमारे साथ। पनपालिया एब्सेंट है। एब्सेंट है तो नीलिमा जी, आप हमारा मैसेज विदर्भ की ओर से जरूर कविता जी तक पहुंचा दीजिएगा कि विदर्भ को बधाई देना है। वैसे मैं पर्सनल भी फोन करूंगी। बहुत बहुत बधाई हो कविता जी। और पद्मा जी, वाशिम जिले में किसी के अभी अगर सगाई या शुभ समाचार इस 2 महीने में हुआ है तो प्लीज हमें बताइए। अभी रिजल्ट आया है तो हाँ, सबसे पहले हाँ, सरिता जी, आपको सरिता एक गुड न्यूज। हाँ। मीना जी सावल, हाँ। उनकी, हाँ, मीना जी सावल की पोती को जो 97% मार्क आए थे 12th में अभी, तो उन्होंने 1100 रुपए बधाई के स्वरूप में देने की घोषणा की थी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मीना आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के लिए। सरिता, अलका जी को पूछ यवतमाल जिले में किसके यहाँ सगाई हुई क्या? अलका जी, आप अपना सुन रहे हो मुझे? भारती जी, मैं इजाजत चाहूंगी। हाँ जी, बहुत थैंक्स उर्मिला जी, मार्गदर्शन दिया। बहुत सुंदर मार्गदर्शन आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह, इसी वर्चुअली जैसे आए वैसे एक्चुअली भी आप पधारे, यही आपसे अपेक्षा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अलका जी मीटिंग में है अभी कि लीव कर दिए? और सरिता जी, कल हमारी संगठन आपके द्वार जाने वाला है अकोला और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। यस, हाँ। अकोला और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ हमारे साथ रहेंगी राष्ट्रीय कार्यालयीन सचिव मधु जी बाहेती, कोटा से मधु जी बाहेती। ओके।
अलका और जी, कल- अलका जी आप सुन और- रहे हो? यवतमाल और- जिला अध्यक्ष। और कल की मीटिंग 3:45 बजे से ही शुरू होने वाली है। ओके, सब लोग ध्यान रखें, कल हमारी मीटिंग 2:45 बजे ही है। अलका जी जुड़िए क्या? अलका जी जुड़िए, लेकिन आवाज को बंद कर दी, आवाज चालू करो। अलका जी अभी आपको सुनना भी है, बोलना भी है, इसलिए आपको अलका जी unmute तिजोरी खोलने गई है। नहीं unmute करो। आला परी मैदान। अलका जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज, अगर यवतमाल जिले में जो भी शुभ साधना जी, समाचार आप जो बता भी दो। हुए हैं तो वो प्लीज साधना हमें जी बताइए। बता देती। ढेर सारी बधाई आवाज आ रही है? सर्वर में जमा कराइए। आवाज आ रही आ गए है? हमारे अध्यक्ष। अब आए अलका जी, तिजोरी खोलने में काफी समय लगा दिया अलका जी आपने। क्या करूं, आपने इतनी बड़ी बधाई मांग ली ना, बोलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी बधाई आप विदर्भ के कोच में जमा करना चाहेंगे अलका जी? क्योंकि हमारे भारती अभी जी ने तो- अनाउंस किया है, सुनिए, हमारे भारती जी ने अनाउंस किया है कि 3 साल में जिस जिला अध्यक्ष की ओर से सबसे ज्यादा बधाई जिस जिले से आएगी उसको एक स्पेशल अवार्ड भारती जी की ओर से मिलने वाला है। अभी तो हमारे जिले से कविता पंपाले का ही है। अच्छा, क्यों? आप उनसे सुनिए ना, अध्यक्ष क्यों? अलका जी अध्यक्ष- मुझे पता चला, अलका जी मुझे पता चला आपकी जेठू तकी। अच्छा, हाँ, सॉरी आपके जेठू तकी भी मेरा सगाई बेटा हुई है, है। मेरा बेटा। हाँ बराबर, जमा करा दो। तो 1100 रुपए अलका जी की ओर से भारती जी आप जमा करा दो। ओके। रुक रे, ठीक है, ठीक है। सरिता डरा नहीं रही हूँ, 1100 रुपए अलका जी की ओर से हम लोग नीलिमा, विदर्भ में नीलिमा, जमा कर रहे डरने हैं। की बात नहीं है, खुशी की बात है, डरने की बात नहीं, खुशी से मांग बहुत रहे हो। बढ़िया, अलका जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच अलका जी, मैं आपकी पावती आपको पर्सनल पे और ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, ठीक 1100 हम आपकी ओर से विदर्भ में जमा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, धन्यवाद। चलिए। हाँ, आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई क्या सबकी? कल के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई? आप लोगों ने नाम दे दिए? जी नाम दे दिए हमने, चल रही है। भारती जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वाह, इंजन के पीछे इसलिए- जाएंगे ना। सरिता एक दिए वाली प्रस्तुति और दे देते हैं। दिए वाली प्रस्तुति और दे देते हैं। सुषमा जी बराबर है क्या? सुषमा जी करो आप, मैं सबका एंजॉय करने वाली हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। रिंग मास्टर बन के सबको नचाया। आप कैसे सुषमा क्या भाभी, करने देते हैं? सुषमा भाभी, आपने मीटिंग में बहुत टेंशन लिया अभी तक जूम मीटिंग अरेंज करने में, अब आपको फन करना है तो आपको टेंशन लिया ही पहले नहीं देंगे। मैंने देखिए, आपको टेंशन लिया देखेंगे ही हम लोग। सुबह भी आपसे होने वाली है कल। ए, सरिता रिंग मास्टर बन के नचाया। मैंने तो टेंशन लिया ही नहीं, एंजॉय किया ना। बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने, बहुत अच्छे से। तो अब आपको फन करना है कल, बहुत एंजॉय करना है और हमको भी एंजॉय कराना है। भारती भाभी, हाँ बोलिए। भारती भाभी, आपने बोलो। बहुत अच्छा ढूंढा है, हीरा है, हीरा पर ले रही हो। धन्यवाद। सारे हीरो ही ढूंढे। अभी उर्मिला जी ने बोला ही ना, सबको ही ढूंढे भाभी ने। अलका दीदी अभी समझ में आया आपको, जब मिलेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो आप हीरा बोल रहे हो, बाद में कोहिनूर बोलेंगे, कोहिनूर। हमको हीरा समझता नहीं जो। चलो लीव करते हैं मीटिंग। हाँ चलो। हमारे यवतमाल जिले में सब लोग बहुत सुंदर सुंदर बन के आए, इसलिए सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे वाशिम में भी नीलिमा जी है। हाँ वाशिम नीलिमा जी। अरे कल्पना जी आपने फोन ही नहीं किया, नहीं तो मैं बोलने वाली थी पार्लर वाली कहाँ से। नीलिमा जी हाँ बोलो। नीलिमा जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। विदर्भ ने प्रचार मंत्री बनाया मेरे को, भारती जी ने मेरे को प्रचार मंत्री बनाया, तो वो काम मुझे करना ही पड़ता है। बहुत बहुत इसको बोलते ये देखो हीरे, देखा ना हीरे देखे क्या? संगठन के देख हीरे लिए देखे ना मैंने। आपने? जी भारती जी देख लिए।
जिम्मेदारी उठाने। चलो चलो नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। और सुषमा जी नंदा सबको अनम्यूट करो ना, नंदा दिख नहीं रही। हाँ, एक मिनट। नंदा चलो हो गए सब। पुष्पा जी, कुछ लोगों ने अपने आप को पुष्पा भाभी रखा है। हाँ, कहाँ से शब्द लाए थे पुष्पा भाभी? कहाँ से शब्द लाए? बाप रे बाप। वो भी कोहिनूर है हमारे यहाँ का। हाँ? कोहिनूर है हमारे यहाँ का। कोहिनूर, सही में सही में। बोला वो भी तो कोहिनूर है ना। नीलिमा यवतमाल जिले का कोहिनूर है। हमारे पास अर्चना